मेंटर एक ग्रेट आइडियल के थ्रू हो तो मैं कह सकता हूँ कि वह दिन और वो सप्ताह बहुत ही बेहतर जाता है। तो विजेंद्र सर ने जो आज के सेशन की शुरुआत में अमित कुमार दुबे गुरुजी का टारगेट को लेकर के, गोल को लेकर के जो क्लिप चलाया, बहुत ही बेहतरीन क्लिप था कि गुरुजी ने बताया कि नहीं यार कि वर्किंग गोल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीजों के ऊपर जो आप लोगों ने गुरुजी के विचार को सुना, गुरुजी की बातों को सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। चलिए, मैं देख पा रहा हूँ कि सभी के सभी लोग आज जो है फिर मौजूद हैं। अच्छा, बहुत सारे कॉल आज फिर कृष्णा जी को, अदर लीडर को हमें भी तक आ रहे थे और बहुत खुशी होती है कि आप लोगों का इतना प्यार आज हम लोगों को मिलता है कि जैसे हमें लगता है कि 8 बज ही रहा था कि 8:02 3 मिनट पे तब तक 500 का आंकड़ा फुट हो गया। होता क्या है कि 500 के ऊपर का अब हम रखते नहीं है ना, और 500 का आंकड़ा जो है हमारे फाइटर्स तुरंत कंप्लीट कर देते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। बस इतने लोग हैं जैसा अभी कृष्णा जी बता रहे थे, अगर एक जगह पे 2 मोबाइल कब ऑन अगर है तो उसे बंद कर दे कि कृपया अगर अदर जो लोग हैं उनको कनेक्ट होने का मौका मिल सके। और आज हम लोग जो है बहुत सारी चीजों पे बातचीत करेंगे और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी चल रहा है और आप सभी लोगों को पता है कि वो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कंपनी टारगेट। और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अब कंपनी टारगेट का लास्ट सप्ताह चल रहा है। आज आपका हो गया अप्रोक्स 22 तारीख और 26 तारीख आपका लास्ट डेट है। हो सकता है कि 27 तारीख के दोपहर तक ये टारगेट जाए। ठीक है, अच्छा, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी भ्रम नहीं करेगा कि नहीं सर डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कल अभी जो है मैनेजमेंट से डिस्कशन हो रहा था, मैं बताना चाहूंगा कि 3 तारीख को आपको मनाली घूमने का भी डेट आपको मिल जाएगा कि आपको चंडीगढ़ पहुंचना है और वहां से जो है मनाली आपको जाना है। तो डेट भी आ गया है कि आपके पास समय है नहीं, 27 तक क्लोजिंग चलेगी, 27 की दोपहर तक, फिर 28, 29, 30 आप रुकेंगे और फिर आपको पहुंचना है 3 तारीख को। कंपनी जो है मनाली का टारगेट जो ले जाएगी, अभी आपके डेट ग्रुपों में पड़ जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का जो टारगेट चल रहा है, जितने लोगों ने इस टारगेट को जीता या अभी जीतने वाले हैं, उन सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि आप इस गर्मी में, इस तपती गर्मी में, जहां पे भी कृष्णा कुमार गोंड जी भी आपको बता रहे थे, तो इस तपती गर्मी में आपको, ठीक है, अभी मनाली जाने का मौका मिलेगा और इस गर्मी में 4 दिन ठंडी में जीने का मौका मिलेगा। तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी इस सप्ताह की क्लोजिंग, अभी आज आपका शनिवार है, आज का पूरा दिन आपके पास है, रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है और शुक्रवार की दोपहर तक हो सकता है ये टारगेट का दिन चले। तो तब तक हमें, अगर हमारे टारगेट में किसी का 200 एसपी, किसी का 500 एसपी, किसी का 1000 एसपी अगर रुका हुआ है, तो मैं एक ही बात आपसे कहूंगा कि कोई भी फाइटर्स इस टारगेट को ना छोड़े, एनी हाउ इस टारगेट को कंप्लीट करे और हमारे साथ मनाली अवश्य चले और मनाली चल करके 4 दिन ठंडी में मजा ले। 2 दिन आने जाने का मतलब 1 सप्ताह का टूर जो है वो आपको मिलने वाला है। तो इस चीज पे आप पूरा फोकस करें और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग, ठीक है, कंपनी टारगेट में लास्ट सप्ताह में हमारे फाइटर जो है जोर लगाते हो, लास्ट सप्ताह मैक्सिमम में टारगेट हम निकाल पाते हैं। तो तैयार, एक बार हाथ उठा के बताइए कि क्या सभी लोग इस बार मनाली के ऊपर अभी मेहनत करने को तैयार हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। और मैं चाहूंगा कि जरूर आप मनाली टारगेट में जो है, ठीक है, जोर लगाएं और हर व्यक्ति जो है मनाली टारगेट को अचीव करे और अपने साथ मनाली वो चले। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में आप लोगों से कुछ बातचीत करते हैं। ठीक है, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कम शब्दों में हम चीजों को आप तक रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सेंटर पे मैंने देखा कि कल जो है 8 स्टेप की ट्रेनिंग भी चली थी और बहुत अच्छी बात है अगर कल तक सभी मैक्सिमम लोगों ने 8 स्टेप की ट्रेनिंग ली है। और सबसे ज्यादा मैं उन सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा जो इस सप्ताह भी कंपनी में उन्होंने अपनी, हमारी संस्था में उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग लगाई है, अभी उन्होंने काम की शुरुआत की है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा यहाँ पे ऐसे बैठे कितने लोग हैं जिन्होंने अभी इस सप्ताह कंपनी में अपनी आईडी लगाई है? एक बार हाथ उठा के बताएं कि जिन्होंने इस सप्ताह अपनी नई ज्वाइनिंग अपनी लगाई है, ठीक है, और नई शुरुआत उन्होंने अभी अपनी संस्था में की। एक बार हाथ उठा के बताएं, मैं जरूर देखना चाहूंगा, जानना चाहूंगा ऐसे कितने लोग हैं जो कि इस सप्ताह भी जुड़े हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी हाथ उठा रहे हैं। चलिए, बहुत बड़ा। सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपने हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एस्क्लेपियस वेलनेस में आपने काम की शुरुआत की और आप जो है सफलता के पहले पड़ाव को पार कर चुके हैं, क्योंकि आज से 6.5 साल पहले
मैंने भी इस इंडस्ट्री में अपनी आईडी लगाई थी, काम की शुरुआत की थी और 6.5 साल के अंदर आज आपके सामने बैठा हूँ। ठीक है, मैं कुछ आपको सिखाने नहीं, केवल आपको अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने आया हूँ कि कैसे 6.5 साल में एक आम इंसान खास इंसान बन जाता है, इतना मान सम्मान का वो हकदार बन जाता है। ये सारी चीजें अगर होती हैं, उसका जो सबसे बड़ा कारण रहा वो रहा हमारा प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म के बिना जीवन में कुछ नहीं हो सकता। और आज ये प्लेटफॉर्म कोई भी व्यक्ति को कहां से कहां लेके जा सकता है। आपने ऐसे सैकड़ों एग्जांपल आपको क्लिपिस बैलेंस में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं उस प्लेटफॉर्म के विषय में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। और अभी का टोटल 40 से 45 मिनट का जो हमारा सेशन होगा, उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे क्या चीजें हैं। और जितने लोग नए जुड़े हैं उन सभी लोगों को मैं एक ही बात कहूंगा, उन सभी के सीनियर, ठीक है, हमारा ये मीटिंग कटने के बाद 5 से 10 मिनट उनसे फोन से जरूर बात कर ले और ये क्लियर कर ले कि उनका FIM हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि FIM का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, उनको पता होना चाहिए कि जुड़ने के बाद हमें कैसे काम को करना है। ठीक है, चलिए तो इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं और स्लाइड के माध्यम से कुछ समझते हैं और 40 से 50 मिनट के सेशन को, ठीक है, सभी लोग जो है ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है, इसलिए कि बहुत सारे लोगों का ये हमारे सीनियर कहना था कि गुरुजी 10 बजे से हम लोग जो है ग्राउंड पे सभी लोग रहेंगे, क्योंकि समय कम बचा है, अचीवर्स हमें ज्यादा निकालने हैं, मेहनत ज्यादा करनी है। और 5 दिन में यहाँ बैठा हुआ हर अचीवर जो है कम, मुझे लगता है कि 10 हफ्ते 11 हफ्ते की मेहनत 5 दिन में करने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल हम लगेंगे उसके ऊपर और आते हैं स्लाइड के ऊपर, आपसे बातचीत करते हैं। मैं चाहूंगा जितने भी को होस्ट हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान दें, जितने भी हमारे को होस्ट हैं, ठीक है, कि स्क्रीन के ऊपर जो चीजें चल रही हों मुझे जरूर इन्फॉर्म करें कि हाँ सर वो चीज दिख रही है या नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से, ठीक है, मुझे पता चल पाए। मुझे पूरा विश्वास है कि शायद स्क्रीन पे अभी आप लोग को स्लाइड दिखनी शुरू हो जाएगी और शायद आप लोग को दिख भी रही होगी। कितने लोग ऐसे हैं, मैं चाहूंगा को होस्ट जो हमारे वो जरूर मुझे इन्फॉर्म करें। जी गुरुजी बिल्कुल दिख रही है। दिख रहा सर, बहुत बढ़िया। तो हमारे जितने भी, ठीक है, को होस्ट हैं अपना म्यूट हटा करके बैठेंगे, शांति जगह पे हैं। और मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर स्लाइड किसी माध्यम से अगर नहीं दिख रही हो या कोई भी दिक्कत आए तो जरूर आप मुझे फोन करें, और आप फोन करेंगे भी तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करेंगे। चलिए आगे के सेशन को बढ़ाते हैं और बढ़ाते हुए, ठीक है, आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और एक गुरुजी द्वारा 8 स्टेप की ट्रेनिंग को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ट्रेनिंग की आवश्यकता क्या होती है। यहाँ बहुत सारे नए लोग बैठे हैं जिनको ये जानने की जरूरत है कि ट्रेनिंग की आवश्यकता क्या है। दोस्तों, जीवन में जैसे कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा अगर सफल है तो कहीं ना कहीं उसने उस प्लेटफॉर्म की शिक्षा ली है। ठीक है, तो किसी भी जगह पे अगर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है तो उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ सर कि कई बार हम लोग अस्पतालों में जाते हैं और कोई इंजेक्शन लगाता है, तो कई बार कई इंजेक्शन लगाता है तो इंजेक्शन लगाने के बाद आपको महसूस भी नहीं होता है कि इंजेक्शन लगा। और कुछ नर्स या डॉक्टर ऐसे होते जो इंजेक्शन लगाते हैं तो इंसान को पता चल जाता, दर्द होता है, तो हम कहते यार ये लगता नया नया है। आपने सोन बोला होगा, कई बार आपने सुना होगा, तो इसका मतलब इसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी नहीं हुई। आप समझिएगा। तो जीवन में एक इस तरह से कई बार आपको देखने को मिलेगा, कई ऐसे टीचर मिलेंगे जिनसे पढ़ने में आपको मजा आएगा, बोरियत नहीं होगी। कई टीचर ऐसे मिलेंगे जिनके पढ़ने में आपको मजा नहीं आता। इसका मतलब उस शिक्षक ने अपने ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की है। जीवन में जिस व्यक्ति ने जिस भी प्लेटफॉर्म में जाने के बाद अपने ऊपर सबसे ज्यादा मेहनत की हो, लोग उसे पसंद करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वही व्यक्ति इस इंडस्ट्री में या जिस भी इंडस्ट्री में गया वहां वो सफल होता है। तो ट्रेनिंग हर जगह होती है। अगर आर्मी में आप भर्ती होना चाहते हैं, पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, कहीं भी कोई भी बड़ा व्यवसाय आप करके सफल होना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको वहां पे कुछ समय की ट्रेनिंग ले करके आपको उतरना होगा, तब जा करके आप सफल हो। अगर कोई व्यक्ति विदाउट ट्रेनिंग अगर ग्राउंड पे आ जाता है तो बात वही है कि मैं लड़ने के लिए उतर गया, लेकिन हमारे पास किसी भी तरह का कोई भी ऐसी सामग्री नहीं है जिससे हम सामने वाले के ऊपर अटैक कर सके। तो सामने वाला खुद हमारे ऊपर अटैक करके हमें खत्म कर देगा। और यही होता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में जो कहावत है ना कि 100 में से 5 सफल होते, 95 नहीं होते, आपने सुना होगा। ये बात क्यों सही है? ये बात सही नहीं है, इसको सही करने के लिए इसके पीछे कारण हम खुद हैं। क्योंकि 100 में से 5 ही लोग अपने आप को ट्रेंड करके एक अच्छा लीडर बना पाते हैं, और 95 लोग जुड़ने के बाद भी अपने आप को ट्रेंड नहीं करते,
अपलाइनों से सीखने की कोशिश नहीं करते, मीटिंग ट्रेनिंग में जाने से कटते हैं। इसलिए 95 लोग हम खुद अपने कारणों की वजह से असफल है, न कि डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कहीं है। डायरेक्ट सेलिंग तो वो इंडस्ट्री है मेरे दोस्त जो 100 के 100% लोगों को सफल करने की, करोड़पति बनाने की, अरबपति बनाने की पावर रखती है। लेकिन जो 5% लोग सफल क्यों है कि अपने भविष्य के लिए अपने आप को स्वयं मोटिवेट रखते हैं, स्वयं पॉजिटिव रखते हैं और सीनियर से सीखते रहते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते जाते रहते हैं, इसलिए वो सफल है। 95% लोग ठीक है जो है वो बहानों में फंस करके, या बोल सकते हैं कि घरों में फंस करके, परिवारों में फंस करके अपनी सफलता को खुद अपने हाथों से छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, MLM क्या है? मल्टी लेवल मार्केटिंग। में आपको बता सकता हूं ये वो व्यवसाय है, ठीक है, जो आज 100% लोगों को सफल बना सकता है, 100% लोगों के, ठीक है, जीवन में बदलाव ला सकता है। MLM के ऊपर अगर मैं बात करूं आपसे, तो दुनिया में ऐसी कोई दूसरी इंडस्ट्री नहीं है जो आज आपको ठीक है इतनी बड़ी पावर दे सके। जैसे मैं एक सिंपल भाषा में 2 शब्दों में समझाना चाहूँ, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अमीर कब बनता है? जब उसके पीछे पब्लिक हो। अच्छा, अगर हम कोई व्यवसाय करेंगे और पब्लिक को अगर अपने साथ रखेंगे तो पब्लिक को सैलरी देनी पड़ेगी। जैसे अगर हमने बड़ी कंपनी खोली तो उनको सैलरी देंगे, मैनेजमेंट कर रखेंगे, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, तब जाकर के हम किसी बड़े व्यवसाय में बड़े पूंजीपति बन सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा है, हम और आप जैसे आम इंसान के लिए, जहां पे हमारे पास कोई पूंजी नहीं है, जहां पे हम बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जहां हम लोगों रख के सैलरी नहीं दे सकते, वहां भी हमें मैन पावर मिल जाती है। कैसे मिल जाती है मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, जैसे मैं जुड़ा, ठीक है, यहाँ पे 10 लोगों को मैंने समझाया, 2 आए, 100 को समझाया, 20 आए, इस तरह बड़ा एक कारोबार बनता चला गया। और आज के समय में आप सोच के देखिए, आज मेरे पास लगभग 1.5 लाख के करीब नेटवर्क पहुंच रहा है, 5 से ज्यादा डायमंड है, एक ब्लू डायमंड है। इतना बड़ा अगर कारोबार खड़ा हुआ है तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, ये मेरी मेहनत का नहीं है, ये हम सब की मेहनत का है। अच्छा, सब लोग जो मेहनत कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए। और किसी को क्या हम सैलरी देते हैं? नहीं। कि कोई क्या हमारा मैनेजमेंट है? नहीं। क्या हमारा कोई इन्वेस्टमेंट है? नहीं। हमने जीवन में एक बार प्रोडक्ट को 100 SP का परचेज किया था और यहाँ पे आज हम करोड़ों कमाने के रास्ते पे निकल चुके हैं और वहां पे हम काम कर रहे हैं जहां पे ऑलरेडी इस संस्था के अंदर 250 करोड़पति बन चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा व्यवसाय जो आज एक आम इंसान को करोड़पति बना सकता है, ऐसा व्यवसाय जो आम इंसान को सफल बना सकता है, उसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केट। ठीक है, जिसमें आज हम और आप कार्यरत हैं, बस करना कुछ नहीं है। ठीक है, आपको टिके रहना है, विश्वास करना है और आपकी सफलता निश्चित है। नेक्स्ट चलते हैं। एस्क्लेपियस की पावर क्या है या की पॉइंट्स क्या है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आज सर अगर हम कोई भी व्यवसाय करेंगे, ठीक है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वहां पे रिस्क फैक्टर होंगे, वहां पे हमें समय देना पड़ेगा, वहां पे टैलेंट को लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा एस्क्लेपियस वेलनेस में अगर हम काम कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए आपका गया क्या है और आपको जो करोड़ों कमाने का ऑप्शन मिला उसको आपने किया क्या? कुछ नहीं। एक सिंपल सा 100 SP का प्रोडक्ट आपने परचेज किया। जीवन में कितनी बार किया? पहली बार किया। ठीक है, वन टाइम की आईडी को एक्टिवेट किया, ठीक है, और उसमें अपने 20% ज्यादा का प्रोडक्ट आपने ले लिया। इन्वेस्टमेंट के नाम पे 0, क्योंकि जैसे प्रोडक्ट हमारे पास आता हमारा पैसा वहां से निकल चुका है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो इस बिजनेस में हर अपलाइन या हर आपका सीनियर एक ही चीज चाहता है कि आप आगे बढ़े। बाहर के मार्केट में कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं चाहता कि वो आप उससे आगे निकले, आप ज्यादा पैसा कमाए, जीवन में आप सफल। लेकिन हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया का ऐसा पहला बिजनेस, ऐसा पहला व्यवसाय जिसमें हर सीनियर आपका एक ही चीज चाहता है कि मेरे साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति वो जल्द से जल्द करोड़पति बने, मेरे साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति जल्द से जल्द डायमंड बने, मेरे साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति जल्द से जल्द, ठीक है, इस अचीवमेंट को ले जो वो सोच के आया था अपने सपने को पूरा करे। तो आप समझ सकते हैं कि इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको जीवन में, ठीक है, तो फर्श से अर्श तक लेके जा सकता है, ठीक है, जमीन से लेकर के आसमान तक लेके जा सकता है, जीरो से आपको करोड़ों तक लेके जा सकता है। यह है एस्क्लेपियस वेलनेस का एक बेहतरीन कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे क्या क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम सफल हो सकते हैं। ठीक है, एस्क्लेपियस वेलनेस में अगर हम देखें, देखो, तो किसी भी जगह पे सफल होने के लिए हमें 5 चीजों की जरूरत होती है, जिसमें से 3 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो यहाँ पे डिनोटेड है। पहला होता है सिस्टम। तो सिस्टम सबको पता है कि आज एस्क्लेपियस वेलनेस का बेहतरीन सिस्टम है जहां पे साप्ताहिक वैल्यू साप्ताहिक ट्रेनिंग चलती है। अच्छा, वैल्यू ट्रेनिंग तो चलती है, लेकिन समझना क्या है, जो 95% लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो वैल्यू ट्रेनिंग में नहीं जाते, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो सफल होने के लिए सबसे जो मूल्यवान चीज है वो है आपका सिस्टम। तो साप्ताहिक वैल्यू ट्रेनिंग चले जिससे लोग डुप्लीकेट करें। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँ, ठीक है,
कि आज के समय में अगर सिस्टम की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग में जिस भी संस्था के पास सिस्टम है वो सबसे बेहतरीन संस्था है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्ट, जो आज का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, सेकंड पार्ट जो हम बात करेंगे। तो आज के समय में कहावत है कि 100 में से 20 आते, मैं मानता हूँ 80 नहीं आते, लेकिन 80 लोग जो व्यवसाय करने नहीं आते वो आपके अच्छे प्रोडक्ट की वजह से, ठीक है, प्रोडक्ट के यूजर बन सकते हैं। तो मैं यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति को एक बात कहना चाहूंगा, हो सकता है कि शुरुआती दौर में लोग आपसे ना जुड़ रहे हो, लेकिन आपके पास आज 8 कैटेगरी के बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। अगर आप प्रोडक्ट कैटेगरी पे बात करें तो हर व्यक्ति आपसे जुड़ सकता है। जैसे मैं कहूं, अभी देखिए गजब का किसानी का सीजन अभी शुरू हो रहा है, ठीक है, कई जगहों पे गन्ने का सीजन, जैसे अभी हमने, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे, अभी मैं चंपारण गया था, ठीक है, अभी हम देख रहे हैं अदर भी जगहों पे जहाँ पे ऊख की खेती हो रही है, ठीक है, जिसको गन्ने की खेती बोलते हैं, वहां पे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। और भी किसान भाई जो अभी कुछ दिन में उनका सीजन शुरू हो जाएगा, तो यहाँ बैठा जो अगर बोल सकता हूँ कि 500 लोगों के इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम लोग अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे लगभग 800, 900, 1000 लोग बैठे हैं। इस चीज को सोचे तो यहाँ पे 70 to 80% लोग मैं बोल सकता हूँ जो जिनके पारिवारिक में आपकी किसानी का काम हो रहा हो। तो आप खुद सोचिए सर कि आज इतना शानदार हमारा किसानी का प्रोडक्ट है, अगर आप इसे प्रमोट करें, खुद यूज करें, तो खुद ही सर आप इसका रिजल्ट भी लेंगे और इससे बहुत बड़ा अपना व्यवसाय बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो मैं बोला ना 8 कैटेगरी के, जैसे हेल्थ केयर हो गया, ब्यूटी केयर हो गया, ठीक है, पर्सनल केयर हो गया, ओरल केयर हो गया, ठीक है, फूड सप्लीमेंट हो गया, ठीक है, मेकअप मंत्रा का प्रोडक्ट हो गया, कृषि का प्रोडक्ट हो गया, जिम का प्रोडक्ट हो गया, मोटापे का प्रोडक्ट हो गया। तो इनके ऊपर अगर आप काम करें तो 80% लोग जो आपके साथ नहीं आए हैं, चाहे वो किसान रहे हो, चाहे अच्छे घर से रहे हो या पहले से पूंजीपति रहे, वो लोग आपके प्रोडक्ट के यूजर बन सकते हैं। और यूजर बनने के बाद वो प्रोडक्ट के रिजल्ट को देखेंगे, यहाँ के इनकम कंसेप्ट को समझेंगे, तो हो सकता है वो धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूटर बने और डिस्ट्रीब्यूटर बन के धीरे धीरे लीडरशिप में वो कर। तो प्रोडक्ट का बहुत बड़ा रोल है अगर हमें प्रोडक्ट को एक अच्छे हथियार की तरह यूज करने आता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पे आउट। मैं आपको बताना चाहूंगा हिंदुस्तान के अंदर 3 तरह के कंसेप्ट चलते हैं, जनरेशन प्लान, बाइनरी प्लान, लेबल। लेकिन मैं बताना चाहूंगा तीनों में कुछ ना कुछ कमियां हैं, और एस्क्लेपियस वेलनेस का जो प्लेटफॉर्म बना था तीनों के कमियों को हटा करके तीनों के पॉजिटिव चीजों को लेकर के, आप सोच के देखिए आपके पास टोटल जो है 5+2 प्रकार की इनकम है। पहला रिटेल प्रॉफिट 20% का। आज के समय में हमारे पास हर वो प्रोडक्ट है जो आज घर की जरूरत का हो, ठीक है, आज जय जवान जय किसान का जो नारा है उसकी जरूरत का हो, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि पे आउट के दम अगर देखो 20% का हमारे पास क्या है, रिटेल प्रॉफिट। ये कैसे आता है, जब रिटेल में हम बिजनेस को करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास निकल के आता है, ठीक है, रिटेल प्रॉफिट के बाद होता है इंसेंटिव इनकम। इंसेंटिव क्या होता है, अगर 2 सेंटर हमारे पास है, दोनों तरफ इक्वल बिजनेस हो रहा है तो हमें मिलता है इंसेंटिव। एक तरफ ज्यादा बिजनेस, एक तरफ कम बिजनेस होता है तो हमें मिलता है लेवल यानी रैंक बोनस, और रैंक के साथ ही साथ जुड़ करके अब मिल रहा है रिवार्ड। अगला मिलता है हमें फॉरेन टूर, विदेश यात्रा। अगला मिलता है हमें 5वां रीपरचेज, और 5 के बाद 2 जो एक्स्ट्रा इनकम कंपनी दे रही है आपको, वो दे रही है, इसमें से 6वीं बोल सकते हैं, या 6वीं इनकम होती है 90 दिन टारगेट, और 7वीं इनकम जो होती है वो होती है आपकी फैमिली सिक्योरिटी। आप समझ सकते हैं 5+2 यानी 7 प्रकार की इनकम जो है आज हम यहाँ से ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि 6 प्रकार की इनकम में कोई भी टर्म ऑफ कंडीशन, कोई भी समय की बाध्यता नहीं है। अब आते हैं अगले स्टेप की तरफ, ठीक है, तो पहला हुआ सिस्टम, दूसरा हुआ प्रोडक्ट, तीसरा हुआ पे आउट, चौथी हुई सर्विस। सर्विस किससे मिलती है, एजुकेशन सिस्टम की तरफ से, यानी एफएसएस से मिलती है। ठीक, अगर हम देखें सर्विस के तौर 2 चीजों, एक होता है अपलाइन की सर्विस, एक होता है कंपनी की सर्विस। कंपनी की सर्विस आज हमें बहुत ही बेहतर तरीके से मिल रही है। आपका साप्ताहिक क्लोजिंग होता है, महीने में 5 बार आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। और बताना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, आपके अकाउंट में आया हुआ पैसा। और डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, हर व्यवसाय में सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, जिस समय उनकी प्रॉफिट होती है, उनकी इनकम आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, दूसरा, ये संस्था आपको साप्ताहिक पेमेंट करती है, महीने में 5 बार करती है। और कंपनी की तरफ से आज हमारा अगर हर लगभग 700 करीब में फ्रेंचाइजी खुली हुई है, तुरंत आपको डिलीवरी मिलती है। अगर कंपनी से लेकर आप आईडी एक्टिवेट कराते हैं तो 3 से 4 दिन में लगभग प्रोडक्ट आज हमारे पास पहुंच जा रहे हैं वेयर हाउसेज से। तो कंपनी की सर्विस बहुत शानदार है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपलाइन की। जब अपलाइन का 2 ही सेंटर का बिजनेस है तो अपलाइन आपके लिए ठीक हमेशा तैयार रहता है, आपके ग्रोथ के लिए हमेशा सोचता है, क्योंकि उसको भी ठीक है 2 ही सेंटर पे काम करना है, तो 2 सेंटर पे काम करना आसान होता है। इसलिए क्या होता है, अपने एस्क्लेपियस वेलनेस में ग्रोथ बहुत तेज है। लोगों ने बोला ग्रोथ इतनी तेज क्यों है, क्योंकि हमारा 2 सेंटर का कांसेप्ट है। तो आपने देखा सबसे पहले किसी भी संस्था में सफल होने के लिए चाहिए सिस्टम, चाहिए प्रोडक्ट, चाहिए पे आउट, चाहिए सर्विस, चाहिए एजुकेशन,
ये सारी चीजें स्क्लेपियस वेलनेस में है और लास्ट में हमें करनी पड़ती है मेहनत। जिस व्यक्ति ने ठीक है स्क्लेपियस वेलनेस में आने के बाद केवल एक काम किया, वो किया मेहनत और अपलाइन पे विश्वास। मेहनत किया, अपलाइन विश्वास किया, अपलाइन से गाइडलाइन लिया, ठीक है, तो वो एस्क्लेपियस वेलनेस में मात्र 3 साल में डायमंड और 5 साल में करोड़पति बन के बैठा रहेगा। ये प्लेटफॉर्म की ताकत है, क्योंकि हर वो चीज एस्क्लेपियस वेलनेस में मौजूद है जो डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए आपको चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, एस्क्लेपियस वेलनेस का हेड ऑफिस द्वारिका सेक्टर 17 में HDFC बैंक के बगल में आपका शानदार ऑफिस खुद का खुला हुआ है। ठीक है, आपके संजीव सर, ठीक है, हो सकता है महान शख्सियत जिन्होंने एक बड़ी सोच के साथ एस्क्लेपियस वेलनेस की शुरुआत की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सारे रिवार्ड और अवार्ड संस्था को मिले हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम को समझते हैं। इसको मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं और आपके सीनियर ने भी इसको समझाया होगा प्लान दिखाते समय। आपके सीनियर ने क्या समझाया था और सबसे पहले उन्होंने आपसे क्या प्रश्न पूछा था कि सर क्या आप 100 लोगों को जानते हैं? ये प्रश्न मुझे लगता है कि यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से हुआ होगा। जब भी उसने हमारे कंसेप्ट को देखा होगा, उसको 100 SP 300 SP 700 SP बताने के बाद उसके सीनियर ने पहला क्वेश्चन यही किया होगा कि सर 100 करोड़ कमाना बड़ा आसान है। कितना आसान है? तो सब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्या आप 100 लोगों को जानते हैं? ठीक है, जिनको आज सेहत की और पैसे की जरूरत हो? तो आपने बोला यस। तो आपने बोला सर 100 लोग कितने दिन में मिलवा देंगे? आपने बोला सर महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। आपके सीनियर ने बोला सर बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ अगर 1 साल में भी अगर हम 100 लोगों से मिल लेते हैं, यानी 2 से 3 दिन में 1 लोगों से मिल लेते हैं, तब भी हम यहाँ से मात्र 6 साल में 100 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तो आपने बोला कैसे? तो उस समय आपके सीनियर ने आपको बताया होगा कि जब 100 लोगों को हम अपनी बात रखेंगे तो सर हमारे साथ 20 ही आएंगे। और यहाँ इस पैनल पे मौजूद सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आपको जो बोल के लाया गया तो उस पर ध्यान रखा करें और उसी पे हमको टिकना है। जब तक हम 100 लोगों का प्रॉपर डायरी मेंटेन करके प्लान न कर दें, उनका फॉलोअप न कर दें, अपने सीनियर से उन सबकी मुलाकात न करा दे, तब तक हमें रुकना नहीं है। ठीक है, हमें किसी भी बात पे निगेटिव नहीं होना है और हमें ठीक है लगातार प्रयास करना है जब तक 100 का आंकड़ा हमारा क्रॉस न, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में एक सिंगल बंदा मुझे नहीं मिला जिसने 100 लोगों से बात की हो, मुलाकात की हो, प्लान किया हो, फॉलोअप किया हो, सीनियर से मुलाकात कराई हो और वो बंदा डायरेक्ट सेलिंग में सफल ना हुआ। ठीक है, जिसने भी ठीक है डायरेक्ट सेलिंग में 100 लोगों से मिल करके प्लान और फॉलोअप किया है, वो 100% डायरेक्ट सेलिंग में एस्क्लेपियस वेलनेस में आज करोड़पति है और एस्क्लेपियस वेलनेस में वो सफल हो रहा है। तो आपको इस आंकड़े को ध्यान रखना है। तो आपको आपके सीनियर ने बोला कि 100 में से आते हैं 20 नहीं तो आएंगे 10। तो आपको यह आंकड़ा बताया गया कि चल रहा है 2023। अगर 2023 में हमारे साथ अगर 10 लोग आते, हमारी इनकम 10,000 और वो 10 लोग कल 10 लोग को भी अपने साथ लाते हैं, 100 प्लान करते हैं, लेकिन उनके साथ भी 10 आते हैं, तो उनके साथ 10 लेकिन हमारे साथ 100 और हमारी इनकम 1 लाख और 100 लोग के साथ 10 आते हैं तीसरे साल में, तो उनके साथ 10 लेकिन हमारे साथ 1,000, हमारी इनकम 10 लाख। समझिएगा बात को। चौथे साल में 1 करोड़ की, 5वें साल में 10 करोड़ की, 6वें साल में 100 करोड़ की। हमारा कंसेप्ट बड़ा आसान है। तो हमें जो टारगेट क्या रखना है कि हम 1 साल में 100 लोगों का प्लान करके प्रॉपर फॉलोअप कर दे, जिसमें से मिनिमम 10 आ जाए। और वैसे तो हमेशा रेशियो आता है ज्यादा, हो सकता है 20 आ जाए, 30 आ जाए, 40 तक रेशियो हमारे बनते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा कंसेप्ट उनको समझा रहे हैं, कितना अच्छा प्लान, कितना अच्छा फॉलोअप कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये इंडस्ट्री केवल आपसे 3 से 4 साल लेती है डायमंड बनने के लिए और मात्र 5 साल लेती है करोड़पति बनने के लिए। लेकिन मैं देखता हूं कि 5% लोग ही पूरी शिद्दत से इस इंडस्ट्री में लगते हैं और वह सफल है। और जिस समय यहाँ बैठा हर व्यक्ति पूरी शिद्दत से लग जाए तो 100% सफलता की गारंटी स्क्लेपियस वेलनेस आपको दे सकती है। नेक्स्ट आते हैं सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है किसी भी चीज को आगे ले जाने के लिए? जैसे कहते हैं ना सर, ठीक है, कि अगर कोई भी व्यक्ति आगे सफल होना चाहता है, ठीक है, तो उसको अपने ऊपर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। समझिएगा बात को। हमारे सिस्टम में क्या है, जैसे कि आप धार्मिक चीजों में देखते हैं, ये एक सिस्टम बना हुआ है कि आप कैसे कर्म करेंगे तो आप कहां पहुंचे। ध्यान दीजिएगा, आप कुरान पढ़ ले, बाइबल पढ़ ले, भगवत गीता पढ़ ले, चाहे कोई भी धार्मिक बुक पढ़ ले, वहां लिखा होता है कि हम कैसे कर्म करेंगे तो हम कहां पहुंचे। उसी तरह हमारे बिजनेस में ठीक है कि जब आप हमारे कंसेप्ट को, हमारे फॉलोअप की बुक को, हमारे किट को, जब आप फोल्डर को पढ़ेंगे तो उस चीजों में कुछ लिखा हुआ फॉलोअप की बुक में कि अगर हम 100 लोगों का प्लान नहीं करेंगे तो हम करोड़पति नहीं बन सकते। हम 100 लोगों का प्लान के बाद फॉलोअप नहीं करेंगे तो हम करोड़पति नहीं बन सकते। 10 में से ही 2 आते हैं, 2 में से 2 कभी नहीं आएंगे।
तो ये चीजें हमें जो धार्मिक किताबों से, ठीक है, जीवन में बेस्ट टू बेस्ट व्यक्ति बनने का जो हमें, ठीक है, प्रेरणा मिलती है, उसी तरह हमारे, ठीक है, फॉलोअप की बुक से, किट वाले से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें करना क्या है। और जो सिस्टम को फॉलो कर लिया, ठीक है, यानी कि 100 लोगों का लिस्ट बना लिया, डायरी उनसे मेंटेन कर लिया, ठीक है, वो व्यक्ति लगातार हर संडे को वेन्यू जाता है, हर फ्राइडे की ट्रेनिंग में अटेंड करता है, कोई भी जूम मीटिंग हो तो उसको अटेंड करता है, उसकी ग्रोथ 100% होगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो सिस्टम को जो फॉलो नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता, और जो अपने मन से काम करेगा वो फेल होना तय है। तो आगे बढ़ता कौन है? जो सिस्टम को फॉलो करते हुए जो बताया गया उसको, ठीक है, एक आदेश मान करके, एक सजेशन मान करके अगर वो 3 साल उस पर अमल कर देता है तो उसकी सफलता तय है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की मैं कोशिश करूंगा। सफल होता कौन है? जो सफलता के रास्ते पे चलता है। और सफलता के रास्ते पे चलना बड़ा मुश्किल है, कठिन नहीं होता। अगर देखिए, अगर मुश्किल नहीं होता, देखिए, अगर कठिन नहीं होता सफलता के रास्ते पे चलना, तो यहाँ बैठा या दुनिया में मौजूद हर व्यक्ति सफल होता। सफल होता कौन है? जो कुछ बातों पे ध्यान रखता है। पहला, सफलता के रास्ते के लिए, रास्ते का स्पेलिंग क्या हुआ? पाथ, PATH। तो PATH बात कर, P से पेशेंस। सफल कौन होगा? ठीक है, जो सबसे पहले धैर्य रखिएगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी ग्रंथ में आप चले जाइए, किसी भी धार्मिक किताब में चले जाइए, मेहनत और धैर्य के बारे में हमेशा बताया गया है। ठीक है, बोले तो कर्म का फल मिलता है, आपने सुना होगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि धैर्य रख करके जो व्यक्ति अपना कर्म करता है उसको उसका फल मिलता है। जैसे मैंने पिछली बार भी आपको एग्जांपल बताया था कि आज के समय में आप पैसे की इनकम का स्रोत देखिए। अगर कोई व्यक्ति जितना साल का धैर्य रखा था उसकी इनकम उसके लेवल की है। अगर कोई ITI करके आया है तो उसने 2 साल का धैर्य रखा, उसकी इनकम कम है। उससे ज्यादा इनकम जो 3 साल का पॉलिटेक्निक करके आएगा उसने 3 साल धैर्य रखा, बीटेक करके आया 4 साल धैर्य रखा, MBBS करके 5.5 साल धैर्य रखा। तो जिसने जैसा धैर्य रखा और जितना मेहनत किया उसकी सैलरी उसी के हिसाब से। आप समझिएगा, इस बिजनेस में भी जिसने 3 से 5 साल का धैर्य रख लिया वो 100% सफल होगा, वो इस बिजनेस में करोड़पति होगा और आने वाले 3 से 5 साल में उसके सारे सपने पूरे हो चुके होंगे। तो मैं आपको एक ही बात समझाना चाहूंगा, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको धैर्य का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, धैर्य रखते हुए चीजों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। ठीक है, जब तक 100 लोगों का प्लान फॉलोअप न हो जाए तब तक परेशान होना ही नहीं। और होने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि 100% लोगों के 20% जो लोगों की बात पक्का जाए। नेक्स्ट, एस एटीट्यूड यानी नजरिया। एक ही बात बोलूंगा, ठीक है, नजरिया हमेशा जिसके प्रति आप सफल, जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हो उसमें आप हमेशा पॉजिटिव नजर रखिए। क्यों? क्योंकि सर हर कार्य में काम करते करते हमें कभी ना कभी निराशा होगी, कभी ना कभी असफलता हासिल होगी, कभी हम प्लान करके निकलेंगे तो हमारे बिजनेस में आपको सामने वाला मना कर देगा, ना कह देगा। तो ध्यान रखिएगा, ना सुनने की आदत को डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि व्यक्ति जो है सामने वाला ना किसको कह रहा है? आपको कह रहा है। वो कंसेप्ट को ना नहीं कह रहा है, वो संस्था को ना नहीं कह रहा है, वो इसके रिजल्ट को ना नहीं कह रहा, वो आपको ना कहता है। क्यों? क्योंकि उसको नहीं लगता कि आपके साथ उसका करियर सेट है। क्योंकि हम अभी एजुकेटेड नहीं होते, जब हम उससे बातचीत करते उसको समझाते उसको नहीं लगता मेरे साथ उसका भविष्य है, इसलिए वो नहीं आता। वरना सर कई बार आपने देखा होगा जो व्यक्ति आपने जिसको प्लान दिया था वो आपके साथ ना करके आज किसी और के साथ एस्केलेपिस वेलनेस में अंतर क्या रहा? ठीक है, इस चीज को समझना पड़े। तो हमें इस चीज को सोच के नहीं निगेटिव होना है कि लोग हमारे साथ नहीं आने, ना सुनने की आदत डेवलप कीजिए। आपको ये सोचना है कि अगर व्यक्ति ने मना किया तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है, तो मुझे अपडेट करने की जरूरत है। तो इसलिए अपने प्लान को बेहतर से बेहतर अपडेट करें, फॉलोअप को बेहतर से बेहतर अपडेट करें और दिमाग में हमेशा रखें कि 10 में से 2 आते, 100 में से 20 आता है। अगर आपके दिमाग में रहेगा कि 100 में से 20 आता तो आप कभी निगेटिव नहीं हो सकते। और एटीट्यूड नजरिया पे एक बात और आपको समझाना चाहूंगा, ताश की गड्डी में जरूर 52 पत्ते होते, 4 इक्के होते हैं, 10 पत्ती हमने फेंक दी, एक भी इक्का नहीं आया, तो बचे हुए पत्ते में इक्का होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। बचे 42 में 4 इक्के हैं, हमने 40 पत्ते फेंक दिए, एक भी इक्का नहीं आया, तो बताइए बचे हुए पत्ते में इक्का है कि नहीं है? उसी तरह हमें कब तक नहीं रुकना, जब तक हम 48 पत्ते न फेंके। तो 48 बाद 49, 50, 51, 52, अगर हमें एक भी इक्का नहीं है तो चारों बचे हुए इक्के हैं। उसी तरह हमारे कंसेप्ट में होता है। ठीक है, जब हम 100 लोगों का प्लान करते तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है 10 में से कोई ना है, हो सकता है 20 में से कोई ना है, हो सकता है 50 में से कोई ना है, लेकिन मैं आपको बोलता हूं जिस दिन आप 80वां प्लान करेंगे और जैसे आप 81 प्लान करेंगे तो 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 50, 60, 90, 100, ये 100% लोग आए। तो ये ध्यान रखिएगा
80-20 का रूल बताया गया, 10 में से 2 हम आपकी सुविधा के लिए हम लोगों ने बोला है। हकीकत में पैराटो का सिद्धांत है क्या? 80-20 का रूल। ये 100 लोगों का जब कंसेप्ट में किसी चीज को बताएंगे, 100 लोगों का जब हम प्लान करेंगे तो 80 मना करेंगे, 20 आएंगे। और जो 80 मना करते हैं वो 80 आपको मना करते हैं सर। जिस दिन आप कुछ इनकम कर लेंगे, आपके प्रोडक्ट के रिजल्ट को वो देख लेंगे, आपकी वो ग्रोथ को देख लेंगे, वो बचे हुए 80 आ जाते हैं। मैंने ऐसा खुद अपने जीवन में होते हुए देखा है। नेक्स्ट आते हैं टीचेबिलिटी, सीखना पड़ेगा। मैंने सबसे पहले बोल दिया सर, जो भी व्यक्ति यहाँ आता है, मैं 10 के दम ट्रेनिंग में देखा, ऐसा व्यक्ति जो गोल्ड बन चुका है, गोल्ड बनने के बाद व्यक्ति को प्लान नहीं आता और मार्केट पूछे जाने वाले 4-5 क्वेश्चन के आंसर नहीं आते। अब मुझे बताइए, जो व्यक्ति सीखना ही नहीं चाहता वो जीवन में कैसे आगे बढ़े? और मैं इस बात को आज मान के चलता हूं कि यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति सफल होने के लिए बैठा है तो वो सीखने को तैयार, तो सीखना पड़े। उसके लिए फॉलोअप की बुक आती है, आपका फोल्डर आता है, मैगजीन आता है, ये किट को जरूर आप ले और ले करके सीखने की कोशिश करें और अपलाइन का समय ले। मैं कह सकता हूं कि अपलाइन का जीना हराम कर दे जब तक वो आपको नहीं सिखाता है। क्योंकि सर, जो व्यक्ति आपको लाया है, आपका पूरा हक है कि वो आपको काम सिखाए, और काम खुद अगर आप सीख लेंगे तो फिर आप किसी पे आश्रित नहीं रहेंगे, और जब आश्रित नहीं रहेंगे तो आपकी ग्रोथ 100% तय हो जाएगी। तो सीखना है, सिखाना है। और इसमें एक बहुत अच्छी लाइन है, मैं आपको समझाना चाहूँ। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को करके दिखाओ ऐसे, और फिर कमाओ पैसे। तो जो व्यक्ति इस लाइन को समझ गया, अपलाइन से पूछो कैसे, करके दिखाओ डाउनलाइन को ऐसे, फिर कमाओ पैसे, इसी नियम पे हमें आपको चलना है। क्लियर है? बिना सीखे और बिना टीम को सिखाए, ठीक है, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगला ऑनेस्टी, ईमानदारी। आज अगर किसी भी व्यवसाय में कोई भी व्यक्ति अगर सफल होना चाहता है तो उसे ईमानदारी से व्यवसाय करना पड़ेगा। आज आप देखिए दुकानदार भाई, देखो सुबह 8 बजे दुकान जाके खोल देते हैं, रात के 10-10 बजे तक दुकान पे बैठे रहते हैं। आप हर जगह पे देखिए, यहाँ तक कि ठेला चलाने वाला, यहाँ तक कि सब्जी उतारने वाला, यहाँ तक कि लेबर की मैं बात कर देता हूँ। आप सुबह देखिएगा, मैं आता हूँ कभी इलाहाबाद से फल मंडी पड़ती है बीच में मुंडेरा के पास, वहां मैं देखता हूँ 3 बजे 4 बजे भोर में कई बार रात को ट्रेवल करके अपनी ऑफिस जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ सर कि 3-3 4-4 बजे ट्रकों से जो है लोग सामान को उतारते हैं। आप सोचिए कितनी मेहनत करते, कितनी ईमानदारी है काम के प्रति। और जब ये छोटे सोच पे लोग काम को कर रहे हैं, उतनी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो सोचिए आप अगर करोड़ों के व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको कितनी ईमानदारी, कितने बड़े सोच से करना चाहिए। तो जो व्यक्ति अपने बिजनेस से ईमानदारी से काम करता है, सुबह 8 बजे ग्राउंड पे आ जाता है, 7 से 8 के बीच में रिपोर्टिंग कर देता है, ठीक है, 12 से 14 घंटा ग्राउंड पे समय देता है, टिफिन और बोतल खुद बैग में लेके जाता है और अपने डाउनलाइनों के साथ समय बिताता है, नए प्रोस्पेक्ट के साथ समय बिताता है, 100% वो सफल होगा। यही ईमानदारी आपको रखनी अपने बिजनेस में, और यही ईमानदारी आपको रखवानी अपने लोगों के साथ, ठीक है। तो पी से पेशेंस यानी धैर्य, एटीट्यूड यानी नजरिया, टीचेबिलिटी यानी सीखना पड़ेगा, और ऑनेस्टी यानी ईमानदारी रखनी पड़ेगी किसी भी जगह पे अगर आप सफल होना चाहते हैं तो, ठीक है। और ये कर लेंगे तो आपका बिजनेस बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है, हमारा डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है। क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेशन का है। डुप्लीकेशन मतलब, ठीक है, फोटो कॉपी। अगर किसी को लगता है कि मेरा अपलाइन जाता है और 10 लोगों का मैंने अपलाइन से फॉलोअप कराया और 4 लोग जुड़ गए, तो उस अपलाइन ने किया कुछ नहीं, उस अपलाइन ने अपने आप को डेवलप किया, और आपको उस अपलाइन को डुप्लीकेट कर लेना यानी कॉपी कर लेना। जो भी लोग सफल होना चाहते हैं, ठीक है, वो अपने अपलाइन को, जिस भी अपलाइन से उनको लगता है कि नहीं ये अपलाइन का प्लान फॉलो बहुत शानदार है, इनके साथ किसी को मैं बैठा तो बंदा जुड़ जाता है या 30 से 40% रिजल्ट आ जाता है, तो वो अपलाइन बेस्ट है। तो उसको आप डुप्लीकेट कीजिए, उसके जैसा प्लान देना सीखिए, उसके जैसा फॉलोअप करना सीखिए, उसके जैसा ट्रेनिंग करना सीखिए, उसके जैसा मीटिंग करना सीखिए। आप ऑटोमेटिक इस बिजनेस में ग्रोथ कर जाएंगे। इसमें अपने से कुछ नहीं करना है, ठीक है, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। क्या है, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को करके दिखाओ ऐसे, और फिर कमाओ पैसे, दुनिया का सबसे आसान बिजनेस, ठीक है, डुप्लीकेशन का बिजनेस। और जो भी व्यक्ति अपने आप को अपलाइन की तरह बना ले गया वो सफल हो गया, और एक सफल अपलाइन को अपना गुरु बना करके उसके जैसा बनने की कोशिश करें, ठीक है। तो आप इस बिजनेस में बेहतरीन रूप से कम समय में सफल हो जाए। अगला है 100% सफलता मिलेगी कैसे। नेक्स्ट पॉइंट पे बहुत आसान है, 90% एक्साइटमेंट। आप हमेशा खुश रहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, हमें मायूस नहीं रहना है, मुंह लटका के नहीं बैठना है। लोग आए तब भी खुश, लोग ना आए तब भी खुश। एक बहुत अच्छा आपको नारा ध्यान रखना है, आया तो बेस्ट वरना नेक्स्ट, आया तो बेस्ट वरना नेक्स्ट, आए तो बेस्ट वरना नेक्स्ट। आप आगे बढ़ते जाइए,
और आप देखेंगे जिस समय आप 100 लोगों का लिखित प्लान कर देंगे, फॉलोअप कर देंगे, आपके डाउन में 20 से ज्यादा ज्वाइनिंग लग चुकी होगी। तो जब सर हमें कैलकुलेशन पता है तो नेगेटिव होने की बात कहां पे आती है, मुंह लटकाने की बात कहां पे आती है, परेशान होने की बात कहां आती है। हमेशा एक्साइटेड रहिए, खुश रहिए, जब भी किसी से मिलिए एक्साइटेड तरीके से मिलिए और रोज एक नई एनर्जी के साथ मिलेंगे तो जो मिलने वाला व्यक्ति है जो आपसे हो सकता है शुरुआती दिन में ना जुड़े, वो आपके 15 दिन, 20 दिन, महीना भर बाद आपसे जुड़ सकता है, 3 महीने बाद आपसे जुड़ सकता है। लेकिन जब आपको निरंतर काम करते देखेगा और आपको हमेशा खुश देखेगा, क्योंकि आज जो सबसे ज्यादा लोगों को तकलीफ है वो इस बात से है कि सामने वाला इतना खुश क्यों है। ठीक है, तो अगर आप हमेशा खुश रहेंगे तो सामने वाला हमेशा आपके तकलीफ में रहेगा, और आप हमेशा तकलीफ में रहेंगे तो सामने वाला हमेशा खुश रहेगा। डिसीजन आपको लेना है कि आपको खुश रख के सामने वाले को तकलीफ देनी है या सामने वाले को खुश रख के आपको तकलीफ रखना है। ठीक है, तो मैं एक ही बात जानता हूं, जो व्यक्ति हमेशा किसी भी परिस्थिति में खुश रहता है वहां बहुत इजीली अपने उस प्लेटफॉर्म पे सफल हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट 8% टेक्निक मैं बताना चाहूंगा सर, हमारे बिजनेस में 90% सफलता तो आपके एक्साइटमेंट से मिल जाती है। एक्साइटेड व्यक्ति खुद अपने को सिखाता और डेवलप करता है। टेक्निक की बात करेंगे, जीवन में टेक्निक जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं आपको एक ही बात समझाना चाहूंगा, जीवन में टेक्निक नहीं प्रैक्टिस होती है। जितना ज्यादा आप बेहतर प्लान करना चाहते तो आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए प्लान का, जितना आप बेहतरीन फॉलोअप करना चाहते लगातार प्रैक्टिस कीजिए फॉलोअप का, उतना ज्यादा ऑडियो वीडियो सुनिए फॉलोअप का। ठीक है, जीवन में कोई भी व्यक्ति जो आज सफल है वो टेक्निक से नहीं, वो प्रैक्टिस से है। उसने अपने उस फील्ड के लिए बहुत प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस कर करके आज वो परफेक्ट हो गया। प्लान देना नहीं आता, प्लान को लगातार प्रैक्टिस कीजिए। फॉलोअप करना नहीं आता, फॉलोअप की लगातार प्रैक्टिस कीजिए। ट्रेनिंग लेना नहीं आता, ट्रेनिंग की लगातार प्रैक्टिस कीजिए। इनवाइट करना नहीं आता, इनविटेशन का लगातार प्रैक्टिस कीजिए। जिस चीज का लगातार आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे उस चीज में आप परफेक्ट हो जाएंगे, और परफेक्ट व्यक्ति सफल होने का दायित्व रखता है, क्योंकि जो सफल होना चाहता है वो परफेक्ट ना हो उस फील्ड में। अनपरफेक्ट व्यक्ति अगर सफल भी हो गया तो वो सक्सेस ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। समझ रहे हैं? तो परफेक्ट बन करके आप जब आप सफल होंगे तो आप परसिस्ट करेंगे, उस जगह पे आप ठहराव रहेगा। ठीक है, वरना क्या होता आप देखे है ना। ठीक है, टेक्निक मतलब क्या होता है, नकल मार करके जो बच्चे पास हो जाते हैं आगे चल करके जीवन में कुछ कर नहीं पाते। वो खाली डिग्री उनका जो होता है ना वो खूंटी पर टांगने के अलावा किसी काम में नहीं आता। तो समझिएगा, प्रैक्टिस इंसान को आगे ले जाता है, परफेक्ट व्यक्ति आगे बढ़ता है और वो परसिस्ट करता है। क्लियर है? तो हमें टेक्निक पे नहीं, हमें प्रैक्टिस और परफेक्ट बनने की कोशिश करनी है। और जब परफेक्ट आप बन जाएंगे तो जब कोई काम को आप करेंगे तो सामने वाले को लगता है गजब किस सर के पास टेक्निक है, बंदे को कन्विंस कर लेते हैं। गजब की टेक्निक है, सामने वाले को प्लान फॉलो करके उसको ज्वाइनिंग निकाल लेते हैं। तो ये टेक्निक नहीं है दोस्तों, ये प्रैक्टिस है। क्लियर है? इसलिए लिखा गया ये टेक्निक जैसे जीवन में कोई चीज नहीं होती है, जीवन में होती है प्रैक्टिस। जो व्यक्ति जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उस चीज में उतनी महारत हासिल हो जाएगी और वो सफल हो जाएगा। अगला होता है 2% फाइन ट्यूनिंग। ध्यान रखिएगा, 98% एक तरफ, 2% एक तरफ। किसी भी जगह पे आपको सफलता से काम को करना है या आपको ठीक है एक बेहतर ठीक है टीम तैयार करनी है तो फाइन ट्यूनिंग बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, और ये फाइन ट्यूनिंग केवल बिजनेस में नहीं, आपके मित्रता में, आपके घरों में, हर जगह काम करेगी। फाइन ट्यूनिंग का सबसे पहला नियम, प्यार से बात करो। कोई भी समस्या हो जाए प्यार से बात करिए। दूसरा नियम, सामने वाले को प्रोत्साहन दीजिए हमेशा। ठीक है, अगर आप फाइन ट्यूनिंग का बेहतर भाषा में समझें तो प्यार से बात करना सीखिए। ठीक है, कभी भी बैठ करके एक दूसरे के साथ तर्क न दे। ठीक है, चीजों पे बेवजह डिस्कस ना करें। ध्यान रखिएगा, और कभी भी बोलते समय ध्यान रखिए, कहते हैं ना एक चीज, ठीक है, कि मुंह से जो निकली हुई बात है वो कभी वापस लौट के नहीं आती। तो उतना ही बोले जितना सामने वाले को बुरा ना लगे। ध्यान रखिएगा सर, जीवन में ज्यादा बोलने से इंसान को लोग काबिल नहीं मानते। ठीक है, प्यार से और ठोस बोलने वाले को लोग काबिल और बेहतर मानते हैं। ज्यादा बोलने वाले को मुबकड़ बोलते हैं। ठीक है, यानी लोग, कुछ लोग उसको बेवकूफ भी बोलते हैं। तो सर हमें ध्यान रखना, बहुत ही प्यार से समझाता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको प्रोत्साहित करता है, और कभी भी आपसे ठीक है तर्क वाली बात नहीं करता, इधर उधर की बात नहीं करता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। फाइन ट्यूनिंग जो समझ गया सर वो जीवन हर जगह सब। तो मैं एक ही बात कहूंगा, हमारे यहाँ होता क्या है कि बहुत तरह के लोग आते हैं, लोगों का बिजनेस। जब कहते हैं ना कि 10 बर्तन होंगे तो आवाज आएगी, उसी तरह जब हमारा एक नेटवर्क क्रिएट होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। तो मैं कहूंगा जो सीनियर है और जो
वो समझदार जूनियर है यानी डाउनलाइन है। वो इस चीज को ध्यान रखें कि बात करते समय भाषा शैली का बहुत विशेष ध्यान रखें। किसी भी अपलाइन या डाउनलाइन को अशब्द न बोले, किसी को कठोर बात ना बोले, प्यार से बात करें। इस जीवन में और डायरेक्ट सेलिंग में जो व्यक्ति प्यार से मोटिवेट करके अगर लोगों से काम नहीं करा पाए, अपनी बात नहीं मनवा पाए, वो जीवन में कड़ाई करके भी अपनी बात को नहीं मनवा पाए। अच्छा क्या है, प्यार से पेश आए अगर आपको सफल होना है हर जगह। क्लियर है? तो 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग आपको इस बिजनेस में 100% सफल कर सकता है। क्लियर है? अब आते हैं लास्ट की स्लाइड के ऊपर 8 स्टेप। और 8 स्टेप बताने से पहले छोटी सी बात और रखना चाहूंगा गुरु भक्ति की। किसी भी जगह पे कोई भी व्यक्ति जो सफल है अपना एक गुरु बना के सफल है। तो मैं आपको एक ही बात समझाना चाहूंगा, अगर आप खुद सफल होना चाहते हैं तो अपना एक आइडियल बनाइए, अपना एक गुरु बनाइए। ठीक है? और वो देखिए कैसे वो प्लान करता है कि रिजल्ट इतने अच्छे आते हैं, कैसे फॉलोअप करता है, रिजल्ट इतने अच्छे आते हैं, कैसे ट्रेनिंग करता है कि लोग मोटिवेट हो जाते हैं, क्या वो बताता है कि लोगों के अंदर जोश जुनून आ जाता है। ये आपको सीखना पड़ेगा और ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु बनाइए, उससे सीखिए। गुरु होता कौन है? जो सुबह सुबह निकलने के लिए आपको बोले, जो लेट नाइट तक काम करने के लिए बोले, जो आपको गर्मी जाड़ा बरसात में हमेशा आपको प्रोत्साहित रखे। ठीक है? और बोले सर फील्ड में निकलना है, काम करना है, आपको हमेशा कोई भी समस्या आए, नहीं सर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, लोग जोड़ नहीं रहे, जो भी समस्या हो उसका वो समाधान करे, वही आपका रियल गुरु है। ठीक है? जो आपको हमेशा प्रोत्साहित करे, आपके साथ मेहनत करे, आपको सिखाए, वो आपका गुरु है। और ऐसे जब मेहनती व्यक्ति को आप अपना गुरु बना करके उसको डुप्लीकेट करते हैं तो आप भी मेहनती बन जाते हैं और आपके द्वारा जो टीम होती है वो भी मेहनती बन जाती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ, 8 स्टेप ट्रेनिंग। समझिए 8 चीजें हैं जिनको हम जान करके समझ करके सफलता बहुत आसानी से ले सकते हैं। सब पहला है ड्रीम। ड्रीम यानी होता है सपना। इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति आया होगा उसका कोई ना कोई सपना होगा, कोई ना कोई टारगेट होगा। ठीक है? तो उस टारगेट को आप कापी पे जरूर लिखिए। मैं आज आपको 3 लाइन बताना चाहूंगा, उसको आप नोट कर। ठीक है? डायरी के पहले पेज पे। ठीक है? और जिन्होंने अभी तक डायरी नहीं बनाई वो डायरी पक्का बना ले आज की आज। और डायरी के पहले पेज पे 3 प्रश्न का लिखे और 3 प्रश्न का उत्तर लिखे। पहला, मैं इस बिजनेस में क्यों आया? पहला प्रश्न आप लिखे अपने डायरी में, मैं इस बिजनेस में क्यों आया। दूसरा, मैं इस बिजनेस में क्या सोच कर आया था। तीसरा, मैं इस बिजनेस में क्या देख कर आया था। ये 3 पॉइंट आपको लिखना है। मैं देख क्या रहा हूं, लोग जो है इस बात को 15 दिन 20 दिन भूल जा रहे हैं। मैं समझाना चाहूंगा, अभी आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपने क्या लिखा, मैं इस बिजनेस में क्यों आया था। आप लिखिए कि मैं यहाँ पे एक अच्छे कैरियर के लिए आया था, बैंक बैलेंस के लिए आया था, एक अच्छी लग्जरी लाइफ के लिए आया था, एक अच्छी लग्जरी कार के लिए आया था। क्यों आए थे यहाँ लिखिए। आपने कंसेप्ट देखा होगा, दिमाग में कुछ तो आया होगा कि आपने पैसे दिए थे, तो आप बिजनेस में क्यों आए थे आप जरूर लिखिए। आपका क्यों क्लियर है तो आप जीवन में बहुत आगे तक जाएंगे। आगे का मतलब 100 करोड़ तक जाएंगे। क्यों आया था। फिर दूसरी बात आती है, मैं क्या सोच कर आया था। जिस समय आपने कंसेप्ट को देखा होता है तो आप अगर पार्ट टाइम भी करने का कमिटमेंट रखते हैं तो आप खुद अपने क्लाइंट से बोलते हैं, सर मैं रोज 4 घंटा दूंगा, 2 घंटा सुबह दूंगा, 2 घंटा शाम को दूंगा। या तो हम खुद बोलते हैं रोज सर मैं 4 घंटा दूंगा। ठीक है? और 4 घंटा मैं कब दूंगा, शाम को दूंगा। ये सारी बातें होती हैं। मैं सर रोज 2 प्लान कराऊंगा, लेकिन 15 दिन जो बीत गया, आप देखिए जो बंदा सोच के आया था, अपने प्लान को बता के आया था कि मैं रोज 4 घंटे दूंगा, आज वो नहीं देता। जो बोला था रोज प्लान कराऊंगा, आज प्लान वो नहीं कराता। आज वो घर के कामों में बिजी है, आज इधर उधर की चीजों में बिजी है। ठीक है? और घर के कामों में, इधर उधर के कामों में नहीं बिजी है तो थका हुआ है, सोया हुआ है। फिर बोलता है सर कि सफलता नहीं मिली। सर आप मुझे बताइए ना, आप क्या सोच कर आए? आपने जिस दिन पैसे दिए तो उस दिन कितना काम करने का सोचा था, कितना समय देने का सोचा था, सीखने का क्या सोचा था, ग्राउंड पे लगने का क्या सोचा था। ये जो सोचा था इसको लिख लो और इसे रोज सुबह उठते ही गायत्री मंत्र की तरह तीनों क्वेश्चन का आंसर पढ़िए। पॉइंट नंबर 2, रात को सोने से पहले डीजी डाक जैसे हम खाते हैं उसी तरह से 3 प्रश्न का उत्तर फिर पढ़ के सोइए। जब तक कि आपको 3 प्रश्न का उत्तर पता होगा आप कभी नकारापन नहीं ला पाएंगे। तो आप बिजनेस में क्यों आए थे लिखिए,
क्या सोच कर आए थे, कितनी मेहनत करनी है, कब ग्राउंड पे निकलना है, कितना सीखना है, कितने लोगों से मिलना है, क्या करना है, ये आप करिए। तीसरा पॉइंट, क्या देख कर आए थे? यहाँ पे मैं आऊंगा तो एक लग्जरी कार इस लेवल पे लूंगा, इस लेवल पे ये खरीदूंगा, इस लेवल पे ये होगा, इस लेवल पे ऐसे होगा, इस लेवल को मैं इतने दिन में अचीव करूंगा। ये चीजें लिखिए। 3 प्रश्न का उत्तर पूरी शिद्दत से बैठ करके आधा आधा एक एक पेज में लिखिए उसका उत्तर क्या, और पढ़िए। क्योंकि हम लोग जुड़ने के बाद जो 95% लोग असफल हैं, वो 3 बातें भूल जाते हैं। पहला, वो बिजनेस में क्यों आए थे, भूल जाते हैं 15 ही दिन में। क्या सोच कर आए थे, भूल जाते हैं 15 दिन में। क्या देख कर आए थे, भूल जाते हैं 15 दिन, महीना भर। और फिर कहते हैं मैं सफल नहीं हुआ। सर, सफलता का पैमाना 15 दिन में तय करेंगे आप? सोचिए। तो सपने उन्हीं के पूरे होंगे जिनके ये 3 बातें दिमाग में क्लियर होंगी। मैं क्यों आया था, क्या सोच कर आया था, क्या देख कर आया था। अगर ये तीनों बातें आपको पता है तो 100% आपको सफलता मिलेगी। पॉइंट नंबर अगले पे चलते हैं। टारगेट। जीवन में सफल व्यक्ति कौन है? जिसका कोई टारगेट है, ठीक है, जिसका कोई सपना है। जिसका सपना नहीं है सर, ये कहा जाता है कि इंसान और जानवर में अंतर क्या है? इंसान सपने देखता है और उसके पूरे करने की क्षमता उसके पास है। जानवर सपने नहीं देखता और ना ही पूरे करने की वो कभी क्षमता रखता है। तो इंसान और जानवर में जो डिफरेंस है वो सपनों का ही है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि अगर इंसान सोचे कि मुझे दुबई जाना, वो जा सकता है, लेकिन कोई जानवर सोचे कि मुझे दुबई जाना हिंदुस्तान से, वो जा सकता है क्या? अंतर किसका है? सपनों का। तो ध्यान रखिएगा। जीवन में सफल कौन है? जिसके सपने हैं। जीवन में सफल कौन है? जिसके टारगेट है। जीवन में सफल कौन है? जो सपने और टारगेट के लिए दिन रात मेहनत करता है, वो सब। तो ध्यान रखिएगा, सपना होना इंपॉर्टेंट है, जो सबसे पहला टॉपिक है। सेकंड होता है, सपना पूरा कैसे होगा? जब हम डायरी बनाएंगे और डायरी पे लिस्ट बनाएंगे। जो आपको प्लान में बताई गई थी कि वो 100 लोगों का लिस्ट आपको बना करके मुझसे मिलवा देना। बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, अभी भी चेक कर लो, जिनको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना तक हो गया, उन्होंने आज तक 100 लोगों का प्लान नहीं करा होगा, मैक्सिमम लोग। और यही रीजन है, सबसे पहला आपके असफल होने का सबसे बड़ा कारण यही कि आपने 100 लोग का लिस्ट नहीं बनाया। और जितने लोगों ने 100 लोग का लिस्ट नहीं बनाया है, मेरे से आप लिखित ले लो, आपका भविष्य नहीं बन सकता। क्योंकि हर चीज का एक पैमाना है, और उस पैमाने को, उस कैटेगरी को जब तक आप फुलफिल नहीं करेंगे, आपकी सफलता नहीं हो सकती। अगर लिखा गया है कि 100 में से 33 नंबर पास होता, अब तुम 32 पाओगे तो फेले कहा होगे। वो 1 नंबर का ही काहे ना डिफरेंस हो। बात समझ रहे मेरी बात को? तो उसी तरह से आपको डायरी बनानी है। डायरी में 100 लोगों का नाम लिखना है, और ये नहीं सोचना कौन आएगा कौन नहीं आएगा, बस लिख देना है और एक एक करके उनसे मिलना है। इनवाइट करते समय इन्विटेशन टूल्स को यूज करना है। 3 तरह के पंपलेट बांटे जाते हैं, मोटापे का, रोगों का, कृषि का। एक इन्विटेशन कार्ड बांटा जाता है जो शनिवार को आपको इनवाइट करना चाहिए। और इन्विटेशन तो इस कदर आपको सीखना है कि पर डे आपको 10 लोगों को इनवाइट करना है, 10 लोगों का नाम नंबर लेके ही आना है। पर डे चलते फिरते 10 लोग का इन्विटेशन। कहीं प्लान में गए थे, वापस आते समय हमने 10 लोग को इनवाइट कर लिया। फॉलोअप में गए थे, आते समय हमने किसी को इनवाइट कर लिया। कुछ लोग कहते हैं सर मेरे पास बाइक नहीं। अरे तुम खुशकिस्मत हो, जहां प्लान करके पैदल निकलो, और जब तक टोटो ऑटो नहीं मिले तब तक इनवाइट करते रहो। अगर पर डे आपने एक आदत डाल ली, रोजाना 10 इन्विटेशन एनी टाइम मिल के पूरे दिन में 10 लोगों को इनवाइट करना, 10 लोगों का नाम नंबर लेना है। जिसने इस आदत को डेवलप कर लिया सर, वो 3 साल में टाइम, तो उसने अननोन लोगों में काम करना शुरू कर। तो अपने लिस्ट पे तो काम करना ही करना है, अभी हम बातचीत करेंगे विस्तृत रूप से, लेकिन इन्विटेशन की आदत जरूर डेवलप करें अननोन लोगों। नेक्स्ट, ठीक है। तो पहले सपना जब होगा, टारगेट होगा, तो बनेगा डायरी, डायरी बनेगी 100 लोगों की लिस्ट, और लिस्ट के बाद होगा प्लान फॉलोअप, और उसके बाद इन्विटेशन की आदत डेवलप करेंगे, प्लान होगा, फॉलोअप होगा। इन सब चीजों के बाद उनकी ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद FIM होगा, और उसके बीच में, ठीक है, फिर अपने जो लोग जुड़ जाएंगे वो अपने प्रोडक्ट यूजर की बात करेंगे, ठीक है, बी ए टीम प्लेयर, टेबुक फंक्शन, इस पर हम विस्तृत रूप से भी आएंगे। तो 8 चीजें क्या रही, एक बार मैं दोहराता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला होता है टारगेट यानी ड्रीम, दूसरा होता है लिस्ट, तीसरा होता है इन्विटेशन, चौथा होता है सोदा प्लान, पांचवा होता है फॉलोअप, छठवां होता है यूजर, सातवां बी ए टीम प्लेयर, आठवां टेबुक फंक्शन। अब एक एक करके समझते हैं। पहला टारगेट, मैंने आपको टारगेट के विषय में समझाया, और मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, इस सप्ताह केवल हर फाइटर का एक टारगेट होना चाहिए। क्या? कंपनी टारगेट। क्या होना चाहिए? कंपनी टारगेट जीत।
अभी आपका मनाली का, थाईलैंड का, सिंगापुर का टारगेट चल रहा है, जिनका भी 200, 500, 1000 स्पीड से रुका हुआ है, 2000 स्पीड से रुका हुआ है, वो टारगेट कर सकते हैं। एस्क्लेपिस वेलेस हिंदुस्तान की से पहली संस्था है जहां पे लोग मात्र 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर टारगेट को जीत लेते हैं। तो अभी भी आपके पास 5 दिन का समय है। आप चाहें तो कंपनी टारगेट जीत सकते हैं। तो हर व्यक्ति केवल एक ही चीज पे फोकस करे, कंपनी टारगेट जीतना है, कंपनी टारगेट जीतना है, और मनाली अगले महीने में 3 तारीख को जाना। क्लियर है? सपना बाकी अदर वे में आप अपना लिखेंगे कि आप जीवन में क्या मिलेगा, आप बिजनेस में क्यों आए थे, क्यों क्या है, क्यों ही आपका एक सपना, क्यों आए थे वो लिखिए। और जिस व्यक्ति ने लिख दिया वो व्यक्ति सफल हो जाएगा। दूसरा, जब सपना क्लियर होगा, टारगेट क्लियर होगा, तो हमें बनानी है लिस्ट, वो बनेगी डायरी पे। किसकी लिस्ट? ठीक है, तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों की, क्योंकि हर रिश्तेदारी में हमारे, ठीक है, बीमार भी लोग हैं, बेरोजगार लोग भी हैं, और घरेलू प्रोडक्ट भी जा सकते हैं, किसानी के प्रोडक्ट भी जा सकते हैं। तो किसका बनाना है? रिश्तेदार की। दूसरा, दोस्त की। तीसरा, मरीज की। चौथा, अननोन की। पांचवा, किसान की। तो सबसे पहले रिश्तेदार की, दोस्त की, मरीज की, अननोन की, किसान की। ये 5 तरह की लिस्ट जब आप प्रिपेयर करेंगे डायरी पे और 100 लोगों का नाम लिख देंगे तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस सेट हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? इसको आपको ध्यान रखना है और चीजें लिखित होनी चाहिए, तब जाके आप सफल हो पाएंगे। ये हो गया लिस्ट। और लिस्ट लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। आपको करना क्या, पर डे 10 इन्विटेशन कीजिए। 100 लोगों का लिस्ट तो आपने बना लिया, अब रोज 10 लोगों को जब आप मिलते जुलते इन्वाइट करेंगे तो रोज 10 लोगों की लिस्ट क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। और ध्यान रखिएगा, हमारे बिजनेस में जैसे रोज हमें खाना की आवश्यकता होती है, उसी तरह आपके डायरेक्ट सेलिंग में वो भोजन है कौन? 10 लोग का इन्विटेशन आपने करना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिक वो धंधा सेट हो जाएगा। अब आते हैं तीसरा इन्विटेशन की तरफ। ठीक है, इन्विटेशन में हमें क्या ध्यान रखना है? नाम, काम, दाम नहीं बताना। आपका अगर दोस्त रिश्तेदार है तो चाय का बहाना, मिलने का बहाना, सोचा गुजर रहे थे आपसे मिलचे, चले बड़ा दिन हो गया था, आइए आपको चाय पिलाते हैं। उस बहाने से आप मिलिए, चीजों को समझाने की कोशिश कीजिए। कभी भी फोन पे प्लान नहीं देना। अदगल गगरी छलकत जाए, सुना है आपने? आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। आप फोन पे प्लान देंगे, वो समझेगा ही नहीं और फिर दोबारा सुनेगा भी नहीं। अच्छा क्या है? मिल करके समझाना। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे? ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, इन्विटेशन में तो आपको मैंने बताया, ठीक है, 3 फीट रूल यहाँ काम करिए। 3 फीट के दायरे में कोई व्यक्ति मिलता है तो उसको बोलिए, सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बोलता है बढ़िया। सर मेरा नाम अविनाश कुमार गुप्ता है, मैं रहने वाला इलाहाबाद का हूँ। ठीक है, मैं सर यहाँ पे एक गजब की अपॉर्चुनिटी में काम कर रहा हूँ जहाँ पे सेहत संबंधी लोगों को जानकारी जाती है, हेल्थ के साथ साथ एक अच्छी वेल्थ भी कमाने का अवसर हमारे पास मौजूद है। तो बताइए सर, ऐसे संस्था के बारे में जानना कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। बोलेगा अच्छा रहेगा तो सर मेरा नंबर लिख लीजिए, अभी तो मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको कॉल करके मिल लूंगा, फिर 1 घंटे का समय निकाल करके हम लोग एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी के ऊपर बैठ करके बातचीत करेंगे। तो जैसे वो नंबर डाल, सर मेरे को मिस कॉल कर दिया, मैं आपको पहचान सकूं। अच्छा अच्छा, तो सर आपने नाम क्या बताया था अपना? अच्छा सुनील सर, ओके सर, और आपने लिख के रखा। और उसको उसी दिन या अगले दिन फोन करो, मिलने का समय लो, मिल करके कंसेप्ट। ये आदत आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और कभी भी समय 1 दिन पहले ले, अगले दिन के लिए 1 दिन पहले ले कि सामने वाला बंदा प्रिपेयर। क्लियर है? कुछ लोगों की गलतियां, 10 मिनट का समय दे दीजिए, 5 मिनट का समय दे दीजिए, सर नहीं होगा। सर 5 मिनट 10 मिनट में करोड़ों की बात समझ में नहीं आएगी। क्लियर है? तो 1 घंटे का समय। ठीक है, इनवाइटेशन में देखिए, ध्यान रखिए, इनवाइट करते समय कुछ बातें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं जो स्लाइड में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हैं, फर्क इससे पड़ेगा कि आप कैसे करें, कितना एक्साइटेड तरीके से करें। बुलाते रहिए, डायमंड मिल जाएगा। मतलब इनवाइट करते रहिए, आपका डायमंड मिल जाएगा। ठीक है, इनविटेशन कार्ड के साथ रिस्पेक्ट से बुलाइए। इनविटेशन कार्ड जिनको नहीं पता अपने सीनियर से पूछे, क्योंकि मैंने हर टोपाज नेबक को इनविटेशन कार्ड के बारे में बताया और इनविटेशन कार्ड आपके सारे सिस्टमों में पड़ा हुआ है। ठीक है, और कभी ना सोचे कि ठीक है कि सामने वाला क्या सोचेगा। सबसे बड़ा है रो कि क्या कहेंगे लोग। लोग कुछ नहीं कहते सर। ठीक है, जीवन में सफल मुझे होना है, आगे मुझे बढ़ना है, पैसा मुझे कमाना, बैंक बैलेंस मुझे चाहिए, लग्जरी कार मुझे चाहिए, पैसा मुझे लगाना है, तो सामने वाले से क्या फर्क पड़ता है सर? तो ध्यान रखिएगा, जिसको सामने वाले से फर्क पड़ने लगा उसका जिंदगी खत्म हो जाए, वो हमेशा दुखी रहेगा। और जिसको सामने वाले से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा वो जीवन हमेशा सुखी रहेगा। तो पहला हमने सोचा ड्रीम और टारगेट के बारे में, दूसरा लिस्ट, तीसरा इन्विटेशन, चौथा हो गया प्लान। प्लान देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना। ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम से हमेशा आधा घंटा पहले पहुंचे।
अगर आपने बोला मैं 9 बजे आऊंगा तो 8:30 बजे पहुंचे, आपने बोला मैं 4 बजे आऊंगा 3:30 बजे पहुंचे। जो भी व्यक्ति प्लान और फॉलोअप में हमेशा अपने टाइम से आधा घंटा पहले पहुंचेगा उसको सफलता मैक्सिमम टाइम में मिलेगी। ठीक है, डिसिप्लिन के साथ रहे, टेस्टी मनी अपने अपलाइनों के दिखाएं, अपलाइनों का चेक जरूर दिखाएं। मैं बताना चाहूंगा अभी मैं जहां जहां सेंटर विजिट किया मैंने वहां पे लगभग 20 से 25 चेक लोगों को दिए। अभी मैं चंपारण गया था, मैंने वहां पे फाइल बनवाई, एक 70 रुपए की पॉलिथीन वाली फाइल खरीदवाई, उसके अंदर सारे चेक की कॉपी निकलवा करके मैंने लगवाया और बोला कि सामने वाला बंदा जब भी कुछ फॉलोअप में जाए तो सबसे पहले चेक रख दो। और उसमें कम से कम 25-30 अप्लाइनों को चेक लगे जो 1.5 लाख से लेकर के 2,85,00,000 दे दो। सामने वाला पलट पलट के देखता रहे, खाली वो 20-25-30 चेक देखते देखते उसका दिमाग घूम जाए। यार अगर इतनी बड़ी सफलता तो क्यों नहीं ले सकते। हम कहते हैं मुंह से बता रहे, सर मुंह से बताने मजा नहीं आता। वही मैगजीन सामने रख दो, एक फाइल खरीद लो जिसके अंदर आप जो है अपलाइनों के कम से कम 25-30 चेक कॉपी निकाल के लगा दो, अब लग दो। जैसे वो मैगजीन देखे उसके बाद चेक रख दो, चेक देखे उसके बाद लैपटॉप ले लो, लैपटॉप में वीडियो दिखाओ उसको, अब वीडियो देख ले। मैं कहता हूं सर 50-60% काम तो यही हो गया। आप प्लान फॉलो खूब दबा के कर रहे हो, 50% रोल वो निभाएगा। 50% रोल आपका अपलाइन का 1.5 लाख से 2,85,00,000 तक के 20-25-30 चेक, मैगजीन बेकार अचीवर और आपका प्रमोशन का वीडियो अपलाइनों के बड़े बड़े जो अभी हम लोग यूट्यूब पे डाल भी रहे हैं, मैं खुद डाल रहा हूँ। आप इसको दिखाएंगे सामने वाला खुद अट्रैक्ट हो जाता है कि यार इतनी गजब की चीज है, मैं भी करना चाहता हूँ। तो ध्यान रखिए, जो लोग अपलाइनों का चेक नहीं दिखाते, जो लोग अपलाइनों के मैगजीन में फोटो नहीं दिखाते, पढ़ाते नहीं, जो मान सम्मान नहीं दिखाते, उनके सेल कम आ रहे हैं। ये बढ़ा दीजिए, आपका सेल बढ़ जाए। क्लियर है? ठीक है। और ध्यान रखिएगा प्लान में 100 में से 20 आते हैं, 100 में से 20 आते हैं। ठीक है। अब प्लान के बाद क्या होता है फॉलो। पहले तो मेरा आपसे यही कहना है कि प्लान में ही क्लोजिंग कर लिया कर, अगले दिन का समय न दे। जब हम गए ही हैं और हमने 2 घंटा समझा ही दिया, 1 घंटा और बैठ लो, उसको और बढ़िया समझा दो। सर प्लान के दौरान फर्स्ट ही आप वीडियो उठाने की कोशिश किया, अगला समय न ले। ठीक है। कुछ लोग के दिमाग में एक भ्रम बैठा हुआ है, आज प्लान करेंगे कल पैसा लेंगे। कहा है आज ही क्यों नहीं, आज ही प्लान होगा, आज ही रजिस्ट्रेशन होगा, आज ही डीडी क्लियर होगी। 100 एसपी से 300 एसपी से 700 एसपी से 1000 एसपी से आज ही होगी। अगला दिन क्यों, अगला दिन बैठेंगे एफआईएम के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ध्यान रखना है। मेरी आवाज जा रही है फाइटर्स? जी गुरुदेव आ रही है। अरे गुरुजी गुरुदेव आ रही है। फॉलो की जरूरत क्या, प्लान में ही चतुर। ठीक है, पूरा प्लान समझाओ 45 मिनट, उसके बाद आप चेक दिखाइए, वीडियो दिखाइए, मैगजीन दिखाइए, सामने वाले के सारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, खत्म कीजिए गेम। क्यों दोबारा समय देना उसका और अपना समय क्यों नष्ट करना, पहले अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लीजिए। ठीक है। क्यों हम यहाँ बैठे हुए 3 दिन अटेम्प्ट के लिए, आज तो देखिए पहले अटेम्प्ट में तो हार्ट अटैक भी क्वालिफाई हो जा रहा है। मतलब पहले 1 हार्ट अटैक आता था, 2 आता था, तीसरा आता तब लोग मरा करते थे। आज देखिए हार्ट अटैक भी एडवांस हो गया है, पहला आया बात कहानी का, वो पहले बार में ही आउट कर देता है। उसी तरह आप भी पूरा पहली बार में ही आउट करिए ना, क्यों हम दूसरे तीसरे टर्म की बात करते हैं। ठीक है। आज हार्ट अटैक आता है, पहले बार आता है तो पहले बार में आदमी को लेकर के स्वर्गलोक पहुंच जाता है। उसी तरह पहले अटेम्प्ट में जैसे प्लान करने जाते हैं, तुरंत उसमें डीडी क्लियर करके सीधो से 100 पे लगा दीजिए। क्यों सेकंड, क्यों थर्ड, क्यों फोर्थ चांस, पहला चांस फाइनल चांस। ठीक है। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा बैठिए, पहली बॉल पे उसको क्लियर कर लीजिए। क्यों आप नेक्स्ट समय दे रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद वो नहीं माना तब जाके हम करेंगे फॉलो। फॉलोअप होता 24 घंटे में अंदर, और 24 घंटे के अंदर जो फॉलोअप कर लेगा उसका 90% रिजल्ट क्लियर होता है। क्लियर, मेरी बात समझ आ रही है? तो 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, फॉलोअप कर देना है। अगर आप 1 दिन बाद फॉलो, आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन समय लेंगे तो जितना समय लेते जाएंगे उतना बंदे के आने की संभावना कम होती जाती है। मैं कई लोग को देता हूँ, वाइनू हो गया, प्लान हो गया, फॉलोअप के लिए 2 दिन 3 दिन बाद जाते हैं, बंदा भूल जाता है, नहीं जुड़ेगा। जिनका जो भी गेस्ट वाइनू में आते हो, जिनका प्लान करते हैं, तुरंत उनसे मिलिए, या सबसे, जिन लोगों को प्लान होगा उन सबसे मिलिए, सब रिजल्ट आएंगे। सब प्लान करके छोड़ देंगे तो 100 में से 1 आएगा। प्लान करके सबका फॉलोअप रगड़ के कर देंगे तो मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30, 40, 50 तक रेशियो चले जाएंगे आप। अब डिसाइड आपको करना है कि आप चाहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट। ठीक है। तो सबसे पहले गोल हुआ यानी टारगेट, फिर बना लिस्ट, फिर हुआ इन्विटेशन, फिर हुआ प्लान, उसके बाद हुआ फॉलोअप। अब हो गया 100% यूजर। 100% यूजर में क्या है, आप अपने प्रोडक्ट को यूज करें। आज आपके घर में हमारे स्क्लेपिस विलेज का प्रोडक्ट जाना चाहिए,
आपके घर में किसानी होता तो किसानी प्रोडक्ट हमारा जाना चाहिए, ठीक है, तब जाकर के हम मानेंगे। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि अगर आप गोल्ड से ऊपर आपकी रैंक चली गई है तो आप जरूर आईडी लगाना, ऑर्डर करना, मेल करना सीख लें। कई जगहों में फ्रेंचाइजी नहीं तो आप ऑर्डर लगाना जरूर सीख लें, मेल करना जरूर सीख लें। और आज के जनरेशन तो खुद ही तेज है, सब कुछ जानती है सर। आज तो 5 साल का बच्चा यूट्यूब खोल करके सब कुछ देख लेता है, समझ लेता है, सब कुछ जानकारी प्राप्त कर लेता है। तो सर हम अगर 18 साल से ऊपर है तो क्या हम आईडी नहीं लगा पा रहे, क्या ऑर्डर नहीं कर पा रहे, मेल नहीं कर पा रहे? तो गोल्ड एंड एबव मैं चाहूंगा कि वो लोग स्वयं आईडी लगा के ऑर्डर करके चीजों करें। क्लियर है? और 100% में सबसे महत्वपूर्ण किट, हर जुड़ने वाले व्यक्ति के पास किट होना अनिवार्य है। अगर हर जुड़ने वाले व्यक्ति को अगर आप किट नहीं दे रहे, कुछ लोग को मैं देख रहा हूँ खाली पैसा लेते हैं, किट नहीं देते, कहते अरे सर वो देंगे, तो फिर लेता नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर आप उसकी ज्वाइनिंग 100 एसपी से कर रहे हैं, 200 एसपी से कर रहे हैं, 300 कर रहे हैं, 10,000 से, और आप किट नहीं दे रहे तो आप सबसे पहले उसके लिए गलत व्यक्ति, क्योंकि आप सबसे पहले उसका सर्वनाश कर रहे हैं। जब उसको किट ही नहीं मिलेगा, वो मैगजीन कहां से देखेगा, उसका विजन कहां से क्लियर होगा, उसको प्रोडक्ट की नॉलेज कहां से होगी, वो किसी को क्या बताएगा, वो क्या पढ़ेगा? स्कूल में पहले आप एडमिशन बच्चे कराते हैं तो सबसे पहले कॉपी किताब खरीदाई जाती है। ये नहीं कि लड़का को भेजत रहो और 6 महीना बाद कॉपी किताब खरीदाएगा, ऐसे होगा तो लड़का जीवन में पढ़ नहीं पाएगा। हमारे यहाँ भी सेम है, जुड़ने से पहले ही उसको कॉपी किताब देना अनिवार्य है। उसका जैसे वो आईडी ग्रीन करा ले तो उसके पास किट है कि नहीं है, मैगजीन है कि नहीं है, फॉलोअप की बुक है कि नहीं है, उसने डायरी बनाई कि नहीं बनाई, 4-5 चीजों का ध्यान रखिए, अन्यथा आपका बिजनेस स्टेबल नहीं। इस बात समझ में आ रही है? तो अभी तक जिनके पास किट नहीं है, आज एकदम अपलाइन के ऊपर फोन लगा लगा के परेशान करके उससे आज किट ले लें। पॉइंट नंबर 2, जो भी व्यक्ति प्लान करे निकल रहा है, कुछ डेमो प्रोडक्ट जरूर लेकर चले। जैसे ज्वाइन टू ट्रायल खुलता, पेस्ट खुलता, तुलसी खुलता, वहां पे उसका डेमो दिखाए और छोटे मोटे 15-20 प्रोडक्ट जरूर लेकर के बैग में चले, तब आपका बिजनेस और बढ़ेगा। 100% यूजर तब हम बना पाएंगे और बन। नेक्स्ट, बी ए टीम प्लेयर। क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है, ठीक है, काउंसलिंग हमेशा कराते रहनी है। 15 दिन महीने भर पे अपने एक्टिव प्लान से जरूर बैठे। आपके मन में कोई भी विचार उठता है, ठीक है, अगर आपके मन में निगेटिव विचार भी उठता है तो आप डाउनलाइन के साथ नहीं बैठे, अपलाइन के साथ बैठे। कोई लोग गलती क्या करते हैं, निगेटिव बातें डाउनलाइन से करेंगे और ध्यान रखिएगा कि आपका वहीं पर सर्वनाश हो गया, आपका कहानी क्लोज हो गया। आपके मन में कोई भी दिक्कत उत्पन्न हो, कोई भी नेगेटिव बात उत्पन्न हो, सबसे पहले आपको एक ही काम करना, आप अपलाइन के साथ उसका समय लीजिए। और मैं सभी अप्लायंस की बात कहूंगा, अगर कोई व्यक्ति अगर आपको बोलता है कि मैं बैठना चाहता हूं, मन में कोई संदेह, तो सबसे पहले उसी के साथ बैठिए, संदेह को उसके दूर कीजिए, फिर वो काम करे। क्लियर है? तो कभी भी केवल समय लेकर के अपलाइन के साथ बैठना है और पॉजिटिव बातें केवल डाउनलाइन में डालनी। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, तब जाकर के बेहतर होगा। और एडिफिकेशन अपलाइन का ध्यान रखिए। इस बिजनेस में जिसने अपलाइन को भगवान बना दिया, एक्टिव अपलाइन, ध्यान रखो। ये नहीं, कुछ लोगों को भ्रम होता है, कुछ के जो मेरे को जोड़ा तो सर वो काम नहीं करता तो मेरा वो कैसे गुरु हुआ? अरे पागल, उसको क्यों बना रहा है तो गुरु? ऊपर चेक करो, 1 2 3 4 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप, 8 स्टेप, 9 स्टेप, जो लगे ये गुरु बनने लगा, ये बंदा मेरे को सफल कर सकता है, उसको बनाओ। सर एकलव्य ने, ठीक है, खाली मूर्ति बना करके चीजों को सीख लिया। जीवन में सीखने वाला व्यक्ति सीख लेता है, बहाने करने वाला व्यक्ति बहाना करते रह जाता है। क्लियर है? तो अपलाइन को हमेशा एडिफाई करें और एक्टिव अपलाइन के मार्गदर्शन में काम। सेल्फ डेवलपमेंट अपने अंदर डेवलप करने के लिए मैंने आपको पहले बताया, हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर वेन्यू को अटेंड करें, ठीक है, किट जरूर रखें, ठीक है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग में जरूर आए। मैं देखता हूँ प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बहुत कम लोग होते हैं। प्रोडक्ट ट्रेनिंग में कम लोगों के होने का रीजन यही रीजन है कि आप प्रोडक्ट को अच्छे से सेल नहीं कर पाते। ध्यान रखिए, ठीक है। तो लास्ट में आपका क्या आया था? बीएटी प्लेयर, फिर आता है टेप बुक फंक्शन। टेप बुक फंक्शन का मतलब क्या है? ऑडियो सुने, वीडियो सुने, ठीक है, आपके अपलाइनों पे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो उसको देखे सुने। अभी आपको अजीत सर ने हर ग्रुप में आपके 10 लिंक डाले, उसको देखे, दिखाएं। तो ये क्या होगा, इससे आप हमेशा मोटिवेट। तो आपने देखा गोल यानी ड्रीम, लिस्ट, इन्विटेशन, प्लान, फॉलो, 100% बी ए टीम प्लेयर, टेप बुक फंक्शन, 8 चीजें कंप्लीट हो गई। अब ये सारी चीजें जब हम करना शुरू कर देते हैं तो हमें सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। अब उसके बाद क्या, समर्पण होना चाहिए अपने काम के प्रति, अपने एक्टिव अपलाइन के प्रति हमेशा समर्पित रहेंगे तो आप जीवन में सफल हो पाएंगे, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव रहिए। जो व्यक्ति अपने काम से, अपने चीजों के प्रति बार बार निगेटिव हो रहा है, फिर पॉजिटिव प्लान करता है, फिर निगेटिव हो रहा है, फिर पॉजिटिव प्लान कर रहा है,
तो भैया ध्यान रखना, जो भी बल्ब बुझता है जलता है, बुझता है जलता है, बुझता है जलता है, बुझता है जलता है, वो जल्दी फ्यूज हो जाता है। यानी जो डाउनलाइन नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, 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 वो धंधा से खत्म हो जाएगा। वो उसी बल्ब की तरह है जो जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है, उसको फ्यूज होना ही होना है। तो ध्यान रखिए, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी की तरह जलते रहिए, ठीक है। जलते बुझते रहेंगे तो एक दिन फ्यूज हो जाएंगे, उठा के कबाड़े में फेंक दिए जाएंगे। तो क्या करना है सर, हमेशा जलते रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। अरे जब पंगा ले ही लिया है और 3 साल से 5 साल का समय देने का ठान ही लिया है, तो फिर नेगेटिव क्यों होना, काम क्यों नहीं करना, 100 लोग का प्लान क्यों नहीं करना, 100 लोग का फॉलो क्यों नहीं करना। धंधा सेट है सर। बिलीव इन गॉड, भगवान पर विश्वास रखिए। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति आज के बाद एक काम करेगा, सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने किट को, अपने फोल्डर को, अपने फॉलो किताब को, अपने मैगजीन को अपने माथे से लगा करके नमस्कार करके ही कोई काम करेगा। और जैसे ग्राउंड में निकलने से पहले मैं चाहूंगा हर व्यक्ति कम से कम 2 अगरबत्ती जला, चाहे जिस भी धर्म का, और अपने फोल्डर को, अपने मैगजीन को, अपने चीजों को एक अच्छे टेबल पे रखे, ही नहीं कि कहीं फेंक दिए, कहीं कुछ कर दिए। सर जिस चीज से आप कमाना चाहते हो उसमें आपको देखना पड़ेगा मेरा भविष्य इसी में है। और सुबह उठ करके जब नहा धो करके 2 अगरबत्ती जला करके उस फोल्डर को ले करके प्रणाम करके निकलिए कि भगवान आज मैं जिससे मिलूं उसको सद्बुद्धि देना कि वो भी इस बेहतरीन कंसेप्ट में आकर के अपना जीवन बदल सके। फिर देखना आपका धंधा कैसे हो। क्लियर है? तो आज से पहले जितने लोग फोल्डर, मैगजीन, फॉलो की बुक को माथे से नहीं लगाते वो सुबह से लगाएंगे, ठीक है। सुबह 2 अगरबत्ती जला करके भगवान की पूजा करके घर से निकलिए। मैं लिख के देता हूँ, आपका दिन बहुत अच्छा। मेरी बात समझ में आ रही है? और लास्ट, कंपनी टारगेट। फिर से अभी जितने लोगों का कंपनी टारगेट नहीं हुआ है, बिल्कुल पूरे समर्पण के साथ, पूरे एनर्जी के साथ इसमें झोंक दे अपने आप। सभी टोपाज, रूबी स्टार, सफायर, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, इस चीज का ध्यान दे कि एक भी सिंगल व्यक्ति ऐसा ना बचे जो कंपनी टारगेट कर सकता था लेकिन किसी कारणवश वो नहीं कर पाया, और कोई भी व्यक्ति ऐसा ना बचे जो 100, 200, 500 किसी तो पूरा लग जाना है, कंपनी टारगेट पूरा करना है। तो अभी तक का यह सेशन रहा जो मुझे आपको बताना था, जो मैंने आपको बताया। गुरुदेव आवाज नहीं आ रही है, सॉरी। तो अभी आपको मैंने जो 8 स्टेप की पूरी सेशन को कम शब्दों में बताने की कोशिश की, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सबने जानने की कोशिश की, ठीक है। अब इसको आपको फॉलो करना